स्टॉक जीनी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे हम यूनियन बजट के बारे में। कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और जो कि 48 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें करीब करीब 9 सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। इनमें जो सबसे मेन सेक्टर थे वो थे इंफ्रा सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की बात करें या फिर रेलवे सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने इनको बिल्कुल साइड कर दिया। पूरे के पूरे बजट में ना डिफेंस सेक्टर के बारे में किसी कुछ बात हुई, ना ही रेलवे के बारे में कुछ बात हुई, ना कोई नई ट्रेन वंदे भारत जैसी लॉन्च की गई, ना फिर कोई स्कीम लॉन्च हुई। पूरा का पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर किया गया कि गवर्नमेंट का जो मेन अगले 5 साल के लिए टारगेट है वो ये है कि 5 साल में हम करीब करीब 8 करोड़ जॉब क्रिएट करें कंट्री के अंदर। तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, एक इन्वेस्टिंग के नज़रिए से किस कंपनी के स्टॉकों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा भी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है केमिकल सेक्टर के अंदर, क्योंकि केमिकल सेक्टर अभी एक पिछले 3 साल से प्रेशर में चल रहा था। और अभी ग्लोबली सिनेरियो देखोगे आप या फिर आप एक इंडियन पॉलिसीज की बात करोगे तो केमिकल सेक्टर में हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है आने वाले 3-4 साल के अंदर अंदर। जैसे अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप से केमिकल इंडस्ट्री पूरी की पूरी एग्जिट हो रही है। और चाइना की बात करें हमें तो चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे केमिकल्स इंडस्ट्री के मार्जिन्स में बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। अभी वर्ल्ड जो चाइना +1 के रूल पे चल रहा है उसका सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया को ही होने वाला है। तो इंडिया में केमिकल सेक्टर की आने वाले टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा जो इसका भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हम जो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे आने वाले टाइम में, जो अपने पोर्टफोलियो में करीब करीब 20 से 25% केमिकल सेक्टर के स्टॉक रखेंगे, क्योंकि सभी के सभी सेक्टर अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और केवल यही सेक्टर ऐसा है जिसके प्राइस हमें रीजनेबल दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको 2 ऐसे शेयर्स की बात करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है जिनके अंदर, तथा रिजल्ट भी अभी उन्होंने इस क्वार्टर में बहुत अच्छे पेश किए हैं। तो ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉकों को बाई करो। मेरा मेन पर्पज ये है कि आप इनको एजुकेशन पर्पज के लिए अपने रडार पर रख सकते हो, तथा ऐसे ही आप रिसर्च करते रहो कि बजट में हमें कौन से स्टॉक्स को फायदा मिलेगा या फिर इस बजट से किन स्टॉक्स में आप हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। तो केमिकल सेक्टर का एग्रो केमिकल का स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है। अभी ये 4,000 रुपये पर चल रहा है। पिछले 4-5 साल में करीब करीब 250% के इसने रिटर्न दिए हैं। पीआई इंडस्ट्री एक लार्ज कैप कंपनी है और आने वाले टाइम में इसमें 1 साल के अंदर 50 से 60% की ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है। और दूसरा जो शेयर है वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन करीब करीब 3550 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले 1 हफ्ते से इसमें करीब करीब 10-15% की गिरावट आई है। तो अभी ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं दोनों के दोनों स्टॉक्स। तो आप इनको अपने रडार पर रख सकते हो।